जय हिंद साथियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें एक जो मुख्य जो शंका लोगों के जो अभ्यर्थी उनके मन में रहती है, मुख्यतः जो कॉमर्स साइंस के अभ्यर्थी है कि क्या अलाइड सब्जेक्ट क्या है, कोर सब्जेक्ट क्या है जिसमें वो आवेदन कर सकते हैं। साथियों, 2018 में यूजीसी का रेगुलेशन आया था जिसमें उनका ये था कि कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसमें जो एमए पॉलिटिकल साइंस है, या अगर हम हिस्ट्री का एग्जांपल लें तो मान लो कोई एमए हिस्ट्री है और कोई एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री है, तो क्या ये दोनों एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री वाला असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आरपीएससी ने, जो यूजीसी है, उसने कॉन्सेप्ट दिया था कोर सब्जेक्ट और अलाइड सब्जेक्ट का। जैसे अगर हम हिस्ट्री का एग्जांपल लें तो इतिहास एक कोर सब्जेक्ट होगा, जिसने एमए हिस्ट्री में कर रखी है और नेट क्वालिफाइड वो इतिहास विषय में है, तो वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी राज्य या केंद्रीय जो यूनिवर्सिटीज है उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन अगर किसी ने मिडिवल इंडिया में एमए कर रखा है तो उसका क्या क्या वो एलिजिबल होगा, क्या वो एलिजिबल नहीं होगा? तो आरपीएस उसके लिए यूजीसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ये वाले जो चीजें हैं ये कोर सब्जेक्ट है और उनमें वो वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अलाइड सब्जेक्ट जो है या समकक्ष सब्जेक्ट में एमए अपना स्नातकोत्तर हासिल कर चुके हैं। तो इन्हीं को देखते हुए राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का के सिलेक्शन के लिए कोर और अलाइड सब्जेक्ट जो है उनका निर्धारण करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। 2022 में कमेटी बनी थी और 23 में कमेटी ने अपनी जांच जो है वो सौंप दी थी और उसमें उन्होंने निर्धारण कर दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है और कौन से उनसे उनके समकक्ष अलाइड सब्जेक्ट हैं जो भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कमेटी की क्या क्या जो लिस्ट थी उसको हम देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं। साथियों, ये जैसा कि आप डेट देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2022। साथियों, 31 अक्टूबर 2022 का ये आप देख सकते हैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर जो है उसने लिखा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट, और उसके लिए आयुक्तालय ने एक कमेटी बनाई थी जिस कमेटी के चेयरमैन थे प्रोफेसर अजय शर्मा, जो कि वाइस चांसलर थे एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर, वो इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा इस कमेटी में कुछ मेंबर्स भी थे जिनमें प्रोफेसर संजय लोढ़ा सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के में ये है जो कि इसके मेंबर थे। डॉक्टर बजरंग सैनी जो कि डायरेक्टर है हिंदी ग्रंथ अकादमी के, वो इसके मेंबर थे। डॉक्टर कपिल देव जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा के, वो भी इसके मेंबर थे। इसके अलावा डॉक्टर शैला महाजन जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर है एकेडमिक कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन जयपुर में, ये इसकी मेंबर सेक्रेटरी थी। कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंप दी थी उसके बाद इन्होंने जो की है लिस्ट हम देख सकते हैं इसमें। वो लिस्ट है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये सब्जेक्ट है, इसमें ये रिलेवेंट या अलाइड सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट जिसमें यूजीसी नेट होता है, यानी वो सब्जेक्ट जिसमें नेट का एग्जाम यूजीसी करवाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए जो इन्होंने रिलेवेंट या अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट दी उसमें है सबसे पहले जिसने एमए इकोनॉमिक्स कर रखी है वो उसमें आवेदन कर सकता है। इसके अलावा ये जो जितने भी सारे सब्जेक्ट है इनमें किसी ने भी एमए कर रखा है वो सारे इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल है, बशर्ते कि उन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा हो इकोनॉमिक्स में, वो तभी एलिजिबल होंगे। अब वो चाहे अलाइड इकोनॉमिक्स हो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो, रीजनल इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो, यानी एक सारे जो सब्जेक्ट है इनमें जिसने भी एमए कर रखा है और इकोनॉमिक्स में नेट क्वालिफाई कर रखा है वो सारे एलिजिबल है इकोनॉमिक्स में आवेदन करने के लिए। इसी प्रकार हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जो एमए हिस्ट्री है या एंशिएंट हिस्ट्री में एमए है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, इन सभी सब्जेक्ट में से किसी में भी एक में उसने अपनी मास्टर्स कर रखी है और वो नेट क्वालिफाइड है अगर हिस्ट्री में, तो वो आवेदन करने का पात्र है किसमें? असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी में इतिहास विषय में। अब हम इसमें बात करेंगे साथियों मुख्य रूप से साइंस विषय की और कॉमर्स विषय की, क्योंकि यही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां साइंस में काफी सारे फील्ड होते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री होंगे तो वो फिजिक्स में एलिजिबल होंगे, केमिस्ट्री में होंगे या उसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बॉटनी जूलॉजी में वो एलिजिबल होंगे। और कॉमर्स में क्योंकि अधिकतर राज्यों में एमकॉम जो होता है वो कॉमर्स में होता है, लेकिन राजस्थान में उसमें अलग अलग सीट्स आती है जैसे ईएएफएम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एबीएसटी, तो वो किस में एलिजिबल होंगे उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक और जो विषय आता है हमारे सामने वो आता है पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जो कुछ राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, वहां एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉलिटिकल साइंस में आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन राजस्थान में जो कमेटी का मानना है, उनका ये मानना है
कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या एमए इन पब्लिक पॉलिसी हो, या एमए पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस में हो। केवल ये 3 ही सब्जेक्ट के जो छात्र हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने अपना नेट क्वालिफाई कर रखा हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यानी कि आप देख सकते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है वो लोग एलिजिबल नहीं है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हालांकि कुछ स्टेट्स में ऐसा एलिजिबल उनको माना गया है, जैसे कि एमपी का मैंने एग्जांपल दिया था। एमपी में जो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये सारे लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो पॉलिटिकल साइंस में। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल स्टडीज है, पब्लिक पॉलिसी है। यानी जो स्टूडेंट पब्लिक पॉलिसी में एमए जिसने किया हुआ है और वो नेट क्वालिफाइड अगर पॉलिटिकल साइंस में तो पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाई कर सकता है, और अगर वो पब्लिक पॉलिसी वाला स्टूडेंट पब्लिक एड में नेट क्वालिफाई है तो वो पब्लिक एड में भी आवेदन कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों साइंस की। तो साइंस में आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में ये सारे लोग जिनकी एमएससी केमिस्ट्री है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या कोई भी स्ट्रीम इनमें से हो, और वो सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हो या सेट क्वालिफाई हो केमिकल साइंस में, तो वो सारे लोग एलिजिबल है केमिस्ट्री में नेट, जो केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए। आरपीएससी राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जिसकी मास्टर्स है फिजिक्स में हो, चाहे नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में हो, अप्लाइड फिजिक्स में हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में हो, या सारे ये जितनी भी स्ट्रीम्स है इनमें हो, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर वो मास्टर्स है और फिजिकल साइंसेज में उन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है या सेट क्वालिफाई कर रखा है राजस्थान से, तो वो एलिजिबल है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के लिए। इसके बाद जूलॉजी की हम बात करें तो जूलॉजी में जिनकी मास्टर्स जूलॉजी है या लाइफ साइंस है या मरीन बायोटेक्नोलॉजी है या इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारे लोग, और जिनका नेट क्वालिफाई हो लाइफ साइंस में या सेट क्वालिफाई हो लाइफ साइंसेज में, वो जूलॉजी में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी में जिसकी मास्टर्स बॉटनी में हो चाहे बायोटेक्नोलॉजी में हो, वो सारे जो लोग हैं, या इसके अलावा इस लिस्ट में जितने भी आप सब्जेक्ट देख सकते हैं और उनकी नेट क्वालिफाई अगर उन्होंने या सेट क्वालिफाई लाइफ साइंस में कर रखा है, तो ये सभी सब्जेक्ट वाले बॉटनी में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब कॉमर्स की हम बात करें तो कॉमर्स में जिसने एमकॉम कर रखा है एबीएसटी में या एमकॉम कॉमर्स में या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, और उनका नेट क्वालिफाई कॉमर्स विषय में है, तो वो एबीएसटी के लिए एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ईएएफएम की बात करें तो जिसकी एमकॉम है ईएएफएम में या कॉमर्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में या बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ये सारे लोग जो हैं और उनका नेट या सेट क्वालिफाई हो कॉमर्स में, वो ईएएफएम का एग्जाम दे सकते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगला है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बीए डीएम भी कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो जिसने एमकॉम कर रखा है बीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस में या कॉमर्स में, और जिनका नेट सेट क्वालिफाई है कॉमर्स में, वो एलिजिबल है किसके लिए, बीए डीएम में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आवेदन करने के लिए। ये साथियों थे सारे मेन सब्जेक्ट, और ये जो पूरी लिस्ट है इसकी लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड करके अपने जिस भी विषय में आपकी मास्टर्स है उसके अनुसार आप किस विषय में एलिजिबल हैं और किस विषय में आप एलिजिबल नहीं हैं, ये आप देख सकते हैं। उस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके, और उसके अनुसार ही आप यूट्यूब के भ्रामक वीडियो से बचते हुए एक जो ऑथेंटिक सोर्स है उस पर भरोसा करते हुए अपने आप एलिजिबल है या नहीं है इसकी जांच आप खुद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आप मन लगाकर अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें और यूट्यूब पे जो भ्रामक वीडियो चलते हैं उसके आप ध्यान नहीं दें। धन्यवाद।